हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो ओप्पो ने बनाया और गेमिंग फ़ोन बनाया है। प्लस इसमें फ़ैन भी लगाया है जो इस तरफ को आपको मिलेगा, जो डॉट नज़र आ रहे हैं। प्लस इसमें आपको रंग बिरंगी लाइट देखने के लिए मिलेगी और लुक एकदम वैसे ही लग रहा है जैसे गेमिंग फ़ोन होता है। अब एक्सपीरियंस बढ़िया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 का फास्टर प्रोसेसर मिला है। प्लस कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और उसके बाद बैटरी बैकअप की अगर बात करी जाए तो 7000 mAh की ह्यूज बैटरी आपको मिलेगी। प्लस ये फ़ोन सपोर्ट करेगा 80 वोट की फास्ट चार्जिंग। ये इस पे हम ना BGMI रन करके देखेंगे। अब ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने FPS पे ये काम कर रहा है। तो FPS दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम BGMI खेलते हैं तो जितना ज़्यादा FPS होगा उतना गेम एकदम स्मूथली वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्योंकि हम अगर कस्टमाइज़ पे इसको रन कर रहे हैं तो कस्टमाइज़ पे जब रन कर रहे हैं तो ये सारे आपको ग्राफिक देखने को मिलेंगे। अगर आप स्मूथ पे रन करेंगे तो स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम तक ये जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 120 FPS ये आपको देने वाला है। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं एक गेम प्ले। अब गेम प्ले कैसा चलेगा ना वो हम वीडियो में बात करेंगे और इवेंट पे सबसे पहले उतरेंगे क्योंकि इवेंट पे क्या है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं और वहाँ पे क्या है हमारा कोई भी फ़ोन हो लैग करता ही करता है। अभी जब लैग करेगा और उससे पहले ना देखो सबसे पहले हमें लैंडिंग करनी है। अगर लैंडिंग हो जाती है बढ़िया तरीके से तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमें गन मिलनी चाहिए क्योंकि गन मिलेगी तभी हम पेटी यहाँ पे डाल पाएंगे और लॉन्डो की पेटी उठा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या था कि मैंने उठा तो लिया था सब कुछ बहुत तेज़ी से, एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह एकदम पूरा फ्लोर साफ कर दिया था। इतना साफ तो वैक्यूम क्लीनर नहीं कर पाता। अब मैंने यहाँ पे फ्री फायर दिया कि शायद कोई बंदा आ जाए क्योंकि फाइट ना सबसे ज़्यादा उधर ही हो रही थी। मैंने मोली 8 अद्धा जो भी था मैंने सब फेंक दिया वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था कि बंदे बहुत सारे कैंप कर रहे हैं। भाई ये जो इवेंट है ना इस लेवल की कैंपिंग चलती है कि डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा और डब्बे के पीछे भी डब्बा और उसके पीछे एनिमी आपको कब मदर फादर कर देगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैंने सोचा यहाँ पे एक बंदा ही, लेकिन यहाँ पे चंडाल चौकड़ी बैठी हुई थी पूरी की पूरी। अब मेरे को कहाँ से नॉक हुआ कहाँ से पेटी डली कुछ समझ ही नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, हमें प्लेन में यहाँ पे छोड़ा है। अब जाने का मूड कहीं और था और हम निकल के आ गए मिडस्टन क्योंकि मिडस्टन में ना क्या होता है कि हमेशा बंदे यहाँ पे रहते हैं लेकिन आज बंदे हमें यहाँ पे मिले नहीं। अब हमने उठाई गाड़ी और निकल गए फटाफट से। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैडी मेंटेन करी जाती है। गाड़ी उठा के ना सबसे पहले यहाँ पे आपको घूमना है, यानी जैसे रात में चौकीदार होता है ना कि घूमता है चोर पकड़ने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको बोट के किल चाहिए सबसे शुरू में। अगर बोट के किल 3-4 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और गाड़ी लेके आपको घूमना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा फुट स्टेप आपको पहचानने में आने चाहिए कि बोट है या नहीं है। जब आप कॉन्करर लगा रहे हो या आप रैंक पुश कर रहे हो तो किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है मेरे को एक किल मिल गया था यहाँ पे, तो किल की खतर हमारा जो खाता है वो स्टार्ट हो गया है। हमने इवेंट पे कुछ नहीं उखाड़ा था लेकिन यहाँ पे हम उखाड़ने के लिए निकल चुके हैं। अब मैंने यहाँ से गाड़ी उठाई और अब आप देखो गलत सीन कि मेरे को यहाँ पे एक सीधा सा बोट नजर आया। वो मेरे को पता नहीं क्या कह रहा था, हेलो बोल रहा था, तो मैंने उसको हाउ आर यू कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ से सामने से फायर आ रहा था। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे एक बंदा हुआ लेकिन मेरे को गाड़ी आती हुई नजर आई और बंदे देखो जरा कितने हैं। मैंने यहाँ पे स्कोप चेंज करा। अब मैंने अंधा फायर दिया क्योंकि मेरे पास स्कोप ना बड़ा वाला नहीं था जो दूर तक के देख सकते, सिर्फ रेड डॉट था। तो जितना भी मेरे से फ्री फायर दिया गया मैंने दे दिया। अब यहाँ पे ये बोर्ड था, बंदा था, कमेंट करके बताना अचानक से इसने ये कैसे आ गया मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हमने इसको नॉक करा और फिनिश डालने की पूरी तैयारी करी। अब यहाँ पे हमने 3x नजर आया था तो अपने पास था नहीं 3x। अब यहाँ पे मेरा अंधा फ्री फायर देखो, पहले मैंने इधर खिड़की में दिया फिर इधर दिया और मुझे पता था बंदा ऊपर से जाएगा ही जाएगा, तो मैंने अंधा फायर दे दिया कि भाई कहीं से तो कुछ तो गोली लगेगी, कुछ तो डैमेज लगेगा। और डैमेज के चक्कर में ये हो गया नॉक। और नॉक करने के बाद हमने पूरी की पूरी पेटी उठाई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 4x आ चुका था तो मैंने लेट के स्प्रे दिया क्योंकि लेट के स्प्रे ना इतना नेक्स्ट लेवल का लगता है ना और लेट के बच्चे ही मारते तो अपने बच्चे। अब यहाँ पे मेरे को ना देखो उड़ने का पूरा था, अपने पास उड़ने की तस्तरी थी तो हम तस्तरी पे बैठ गए और यहाँ से उड़ रहे हैं उड़न खटोले की तरह बिल्कुल। यहाँ पे मैंने TPP ली सबसे पहले। तो पहले मैंने सिचुएशन को समझा और बोट था, सबसे पहले बोट का किल उठाया। बोट का किल उठाएंगे तभी तो कैंडी मेंटेन होगी। अब यहाँ पे मेरे को ना देखो बंदा नजर आया तो मैंने इसको फ्री फायर दिया और ये फंस गया फ्री फायर में। अब यहाँ पे बम फटाके क्यों फूट रहे हैं ये भी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किसी के अम्मा के घर में शादी है तो वहाँ पे बम फटाके फूट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना नेट मॉली जो करते हैं। और देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना जो भी नॉक बंदा होता है ना उसे लगता है मैं सेफ हूँ, तो भाई रिवाइव देने कभी मत जाना। अगर जब तक आपको ना लगे कि भाई ये बंदा सेफ है तब तक रिवाइव देने मत जाना। और वो बोलेगा कि सेफ हूँ मैं सेफ हूँ, भाई वो तुम्हें पेटी अपनी डलवाने के लिए बुला रहा है। तो ध्यान रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो और चिकन डिनर के लिए बढ़ते रहो और कॉन्करर जरूर पहुंचो।
एक बार अगर कॉन्करर लगा लिया ना तो भाई ज़िंदगी भर का टाइटल रहता है वो। मैंने 3 बार लगाया है वैसे। अब यहाँ पे हमारी 5 मिनट की वीडियो में वॉइस ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखो आगे की तरफ जा रहे हैं। अब बंदे देखो कितने सारे हैं, और भाई यहाँ से जैसे ही मैं निकला ना, इतने ज़्यादा बंदे मेरी तरफ रश करने लग गए, और इतने ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे मैंने रुकने की सोची, लेकिन यहाँ पे भी बंदे, अब यहाँ पे भी बंदे, अब हर जगह बंदे ही बंदे, और जोन भी अपने पे नहीं है, बिल्कुल कोने पे जोन है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसको नॉक दिया, फ्री फायर दिया। अब यहाँ पे मैं अपना उड़न तस्तरी लेके यहाँ से फॉरवर्ड कर लिया। अब फिर से बम पटाखे फट रहे यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किसकी अम्मा के घर में शादी हो रही है। पर मेरे को यहाँ पे देखो अपना गेम प्ले बनाना है, वॉइस ओवर बढ़िया करना है, जिससे मोर किल मोर लाइक्स यहाँ पे मेरे को मिल सके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिकन डिनर निकाल सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो बना सकूँ। अब देखो, अरे हाँ, फ़ोन के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। फ़ोन देखो अभी तक काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और अगर कूलिंग, अगर बात करूँ ना कि कूलिंग फ़ैन भी यहाँ पे लगा रखा है, तो फ़ैन वाला जो फ़ोन है ना, ये मैंने पहली बार देखा है। अभी तक फ़ैन वाला फ़ोन मैंने अभी तक देखा नहीं था, और इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। और भाई इसको तुम ना, जो फ़ोन की हीटिंग होती है वो आप बाहर की तरफ निकाल सकते हो। अब नहीं, यहाँ पे बंदा था, ये अजगर बना हुआ था, नागिन बना हुआ, कुछ तो बना हुआ था, और ये बिल्कुल रैंग रहा था। तो मैंने इसका यहाँ पे रैंगना बंद करा। उसका टीममेट यहाँ पे आ गया, इसने सोचा कि मेरे पेटी डाल देगा, लेकिन ये इसको नजर नहीं आया कि इधर संदूक रखा है। अब संदूक के अंदर हमने ना पता नहीं क्या क्या दुक्का रखा था। अब देखो जरा, इतनी छुपम छुपाई हुई थी, इतनी छुपम छुपाई हुई थी कि भाई फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पे किल मिल चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, अपने पे जोन नहीं था, तो मैंने अपनी उड़न तस्तरी उठाई, जोन टू जोन ले जाने के चक्कर में था मैं कि दूसरी तरफ ले जाऊँ, नदिया के पार। अब नदिया के पार मैंने देखा कि भाई नदिया के पार तो जोन नहीं है, तो मैं यहाँ से फिर से निकल चुका। और मुझे एक गहरी सी नागिन बिल्कुल नाली के, मतलब कि इसके पानी के पास ही नज़र आ गई। तो मैंने यहाँ से अपना रास्ता चेंज करा। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट हो गई। तो मेरा स्प्रे देखना यार किस लेवल का था। इस लेवल का स्प्रे भाई पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं इतना तगड़ा स्प्रे कैसे लगा सकता हूँ। और ये ना एक तरफ से खुला हुआ था, इसे अंधा फ्री फायर देने की कोशिश करी, लेकिन सारी गोलियां जो है इसकी दीवार पे लग गई। अब यहाँ से मुझे लग नहीं रहा चिकन डिनर हो पाएगा, क्योंकि उड़ते हुए बंदे को भाई मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये तो बिल्कुल मैं अकेला ही हूँ। और यहाँ पे मेरा चिकन डिनर देखो ना के बराबर थोड़ा सा लग रहा है। मैंने गन रिलोड करी और पीछे से कैसे मार दिया इसने यार। चलो गेम प्ले कैसा लगा, वॉइस ओवर कैसा लगा, कमेंट करके बता सकते हैं।